तो मेरे प्यारे दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लेट्स रूल में। तो आज हम देख रहे हैं कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से एक नई वैकेंसी निकाली गई है। वो 2023 की जो है स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 पीजीटीपीसी जो रेगुलर वैकेंसी है। तो हम लोग जानते हैं इसमें कौन-कौन सी योग्यता माँगी गई है और कब तक है इसका होने का पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको दूँगा। तो सबसे पहले इस जो वैकेंसी का नाम है वो स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता 2022 है। यानी पोस्ट ग्रेजुएशन का जो भी क्वालिफ़िकेशन रखते हैं उनके लिए बहुत ही बेहतर मौका है। साथ ही उनको जो बीएड की डिग्री भी है। तो सबसे यहाँ पे पहले दिया गया कि परीक्षा शुल्क इसका जो है ₹100 है और इसमें परीक्षा में शुल्क में जो छूट है वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए ₹50 है। तो ये वैकेंसी एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी हो जाती है क्योंकि ये बता रही है कि इसके बाद बहुत सारी जो और भी वैकेंसी आने वाली थी जो झारखंड सिपाही का हो, चाहे सीजीएल की वैकेंसी हो और भी जो भी वैकेंसी पेंडिंग थी, वो सारी वैकेंसी धीरे-धीरे आने वाली है। तो ये 2022 में जो वैकेंसी निकली थी उसी के इसमें जो भी चेंजेस आए थे नियोजन नीति में उसके बाद 2023 का वैकेंसी निकाला गया है। तो हम यहाँ पे नियुक्तियों की बात कर लें तो जीव विज्ञान में जो टोटल नियुक्तियाँ हैं वो 218 हैं जिसमें वो जनरल के लिए 94 है और अनुसूचित जाति के लिए 23 और अनुसूचित जनजाति ओबीसी 2 के लिए 2 है। टोटल 218 वैकेंसी है। उसके बाद जो रसायन शास्त्र मतलब केमिस्ट्री की टोटल 227 वैकेंसी है। उसके बाद भूगोल की फिजिक्स की जो टोटल वैकेंसी 164 है, फिर उसको अलग-अलग कैटेगरी में बाँटा गया है। उसके बाद जो हिंदी की वैकेंसी है 163 है टोटल वैकेंसी आप देख सकते हैं। उसके बाद जो इकोनॉमिक्स की वैकेंसी है वो टोटल 167 है। इसी तरह हिस्ट्री की जो वैकेंसी है वो टोटल 182 है और संस्कृत की जो वैकेंसी है वो टोटल 169 है। इसी तरह फिजिक्स की जो वैकेंसी है ये वैकेंसी 251 है। इसी तरह मैथ की 185 है। अब इसमें और एक बात आपको बता दूँ कि जो ऑलरेडी टीजीटी हैं, जो टीजीटी शिक्षक हैं उनके लिए अलग से वैकेंसी आई है। उनके लिए ये लिमिटेड कोटा की वैकेंसी है जिसमें वही लोग अप्लाई कर सकेंगे टीजीटी शिक्षक के लिए। ये वैकेंसी के अगेंस्ट में वही लोग अप्लाई कर सकेंगे जो ऑलरेडी टीजीटी शिक्षक हैं या अभी स्कूल में पढ़ा रहे हैं टीजीटी टीचर के तौर पे। तो इसमें भी उसका कोटावार वैकेंसी दिया गया है जिसमें 73 है, 75 है केमिस्ट्री में, फिजिक्स में से 54 है, हिंदी में 54 है, इकोनॉमिक्स में 55 है, हिस्ट्री में 61 है, संस्कृत में 56 है, फिजिक्स में 85 है, एक मैथ में 63 है। तो इसी तरह सब तरह की वैकेंसी दी गई है। अब आपको बता दें कि इसमें कौन-कौन से लोग भर सकते हैं, इसमें क्या है जो क्वालिफ़िकेशन न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है, तो जो स्नातकोत्तर शिक्षित प्रशिक्षित शिक्षक जो जीव विज्ञान, रसायन शास्त्र, भूगोल, हिंदी, अर्थशास्त्र, इतिहास, संस्कृत, भौतिक शास्त्र, गणित और वाणिज्य के जो भी टीचर हैं, उनके लिए सबसे पहला जो क्वालिफ़िकेशन दिया गया है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, पूर्व प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, इंटर स्कूल या कॉलेज में शिक्षा अध्यापक तथा शारीरिक शिक्षा अध्यापक के रूप में नियुक्ति वाले व्यक्तियों के लिए न्यूनतम योग्यता का निर्धारण 2004 में जो संशोधित वैकेंसी था, वो सुसंगत था, उसके अनुसार पे किया गया है। तो क्या है कि आपको पास किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से राज्य के सरकारी विद्यालय में प्लस 2 स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विषयों में से नियुक्ति के विषय में कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में बीएड होना चाहिए। कहने का मतलब है कि आपके पास जो प्लस 2 इसमें पढ़ाया जाने वाला विषय है, उस विषय में पहले तो पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन होना पड़ेगा, साथ ही साथ बीएड भी होना पड़ेगा। ये पहला है। अगर ये है तो सबसे बढ़िया। अगर इसके अलावा भी दूसरा दिया गया है कि आपके पास जो भी 2007 के अनुसार किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय में सरकारी स्कूल में प्लस 2 स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विषय में से नियुक्ति के विषय में स्नातकोत्तर में कम से कम 45 अंकों के साथ स्नातकोत्तर तथा राष्ट्रीय अध्यापक परीक्षा परिषद में बीएड होना चाहिए। उसके बाद फिर क्या है क्वालिफिकेशन? उसके बाद है प्लस 2 में 50% अंकों के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन होना पड़ेगा या फिर बीए-एड और बीएसएस-एड की भी जिसके पास सर्टिफिकेट है वो कर सकते हैं अप्लाई। उसके अलावा है कि अगर आपके पास जो भी विषय में आप पढ़ाना चाहते हैं उस विषय में आपके पास 55% अंकों के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन है और 3 वर्ष का एकीकृत बीएड या एमएड है। जो कोई लोग बीएड और एमएड एक साथ करते हैं तो उसके लिए 3 वर्ष का जो एकीकृत बीएड एमएड डिग्री है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा है राज्य द्वारा नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञान में अनुसूचित जनजाति सभी कोटा के निःशक्त आरक्षण कोटि वाले आवेदक में उपयुक्त शैक्षणिक योग्यता के अंकों में अधिकतम 5% की छूट, मतलब जो भी एसटी-एससी और विकलांग है उनके लिए 5% है छूट, मतलब 50% है तो उसमें आपको 45% लाना पड़ेगा। तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या-क्या हो गया वो तो हम लोग बात कर लिए। अभी क्या है जो लोग खिलाड़ी खेलकूद स्तर के हैं उनके लिए भी है, वो डाल सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के अनुसार अगर वो मेडल लाते हैं, ओलंपिक संघ में प्रथम स्थान लाते हैं या फिर राष्ट्र प्रतियोगिता में विश्व रिकॉर्ड हासिल करते हैं तो वो लोग के लिए भी इसमें अलग-अलग से छूट दिया गया है। अब आयु सीमा की गणना कब से की गई? तो न्यूनतम उम्र सीमा की गणना 1/1/2023 से किया जाएगा और अधिकतम उम्र की गणना हेतु संदर्भ तिथि क्या है? 1/8/2019 है। मतलब टोटल न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? तो आपको बता दें कि उम्र सीमा 1/1/2023 से मतलब 1/1/2023 तक आपकी उम्र सीमा कितनी हो जानी चाहिए? 21 वर्ष हो जानी चाहिए। और अधिकतम उम्र सीमा कितनी है? तो 40 वर्ष है ओबीसी और जनरल के लिए, ओबीसी और ईबीसी 1 के लिए। और जो पिछड़ी जाति के लोग हैं वो 42, महिलाओं के लिए 43, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 45 वर्ष है। मतलब 1/8/2019 तक अगर आपका 45 वर्ष तक हो जाता है तो आप एलिजिबल नहीं है। अगर अभी आपका 45 वर्ष नहीं हुआ है 1/8/2019 तक तो आप आराम से इसमें भर सकते हैं।
आगे हम बात करते हैं कि स्थानीय आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के लिए स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र। तो आरक्षण का जो भी दावा कर रहे हैं उनको क्रमिक विभाग के प्रशासनिक राजभाषा 2000 पत्रांक 4650 के अनुसार स्थानीय प्रमाण पत्र का मान्यता प्रदान करना पड़ेगा। मान्यता प्रदान पत्र जो है वो सबमिट करना पड़ेगा। जो है 19/7/2019 के पूर्व अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। मतलब अगर कोई भी जो भी स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र है, अगर वो 19/7/2019 तक से पहले का बना हुआ है तो वो मान्य नहीं होगा। ये 19/7/2019 के बाद का बना हुआ होना पड़ेगा। तो दिनांक 2/6/2016 के पूर्व किसी भी स्तर से निर्गत स्थानीय प्रमाण पत्र मान्य होगा। तो अगर जो 19/7/2019 के पूर्व अगर अंचलाधिकारी से बना हुआ है, मतलब सीओ से बना हुआ है, तो वो आपका मान्य नहीं होगा। अगर बीडीओ से बना हुआ है और वो 2/6/2016 से पहले का है तो मान्य होगा। 2/6/2016 के बाद का बना हुआ है तो स्थानीय निवासी वो मान्य होगा। अभी और आगे इंपॉर्टेंट देखते हैं जाति प्रमाण पत्र। तो जाति प्रमाण पत्र में भी सेम चीज दिया हुआ है कि 25/2/2009 द्वारा निर्गत प्रमाण के पश्चात अंचल अधिकारी का स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जो होगा वो इनवैलिड होगा। अब ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए बता दें आपको क्या क्या चाहिए। ऑनलाइन भरने के लिए स्कैन कॉपी अपना फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर चाहिए, अपना 10th का मार्कशीट का सर्टिफिकेट चाहिए। कैसे समय अगर हो तो आपको डायरेक्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर पीजीटीटीसी के लिंक पे क्लिक करना पड़ेगा और आपको अपना एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ेगा। एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद आपको ये टोटल 10 मई से शुरू होगा और 12 मई 5 के मध्य तक ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। नहीं, आपको बता दें कि जो संशोधन है वो 10/5/2023 से लेके 12/5/2023 तक संशोधन होगा। रजिस्ट्रेशन का जो टाइम है वो 5 अप्रैल से लेके 4 मई तक दिया हुआ है। रजिस्ट्रेशन का जो टाइमिंग है वो 5 अप्रैल से लेके 4 मई तक दिया गया है। और जो परीक्षा शुल्क का भुगतान का तिथि है वो 6/5/2023 तक दिया गया है, आप उसमें कर सकते हैं। हाँ, परीक्षा का प्रारूप। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि परीक्षा का प्रारूप इस बार सीबीटी मोड होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें अगर आपके अभ्यर्थियों के अंक को बाद में नॉर्मलाइज किया जा सकता है। ये बहुत ही नया इनिशिएटिव है, इस बार सीबीटी मोड पे लिया जाएगा। इससे पहले जो था वो ऑफलाइन एग्जाम होता था, इस बार सीबीटी मोड में एग्जाम लिया जाएगा। परीक्षा का प्रारूप बता दें तो परीक्षा का प्रारूप 2 चरणों का होगा, जिसमें परीक्षा का प्रारूप हाँ, परीक्षा का जो प्रारूप होगा उसका 1 चरण का प्रारूप होगा, जिसमें मुख्य परीक्षा होगा और मुख्य परीक्षा में टोटल 2 पेपर रहेंगे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में जो रहेगा उसमें सामान्य ज्ञान हिंदी भाषा की परीक्षा का टोटल 100 अंक रहेगा, जिसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे। और प्रश्न पत्र 2 में जिसमें नियुक्ति का जो विषय होगा, जैसे आपने इकोनॉमिक्स का है तो इकोनॉमिक्स का, फिजिक्स का है तो फिजिक्स का, केमिस्ट्री का तो केमिस्ट्री का, हिस्ट्री का, जिस भी विषय में आप देना चाहते हैं उस विषय का टोटल 300 अंक का रहेगा। इसमें आपको 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 150 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन 2 अंक का रहेगा, टोटल 300 क्वेश्चन रहेगा। और हिंदी वाला जो पत्र 1 रहेगा उसमें 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसमें 1 नंबर का एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। तो इसमें आपको दिया गया है कि क्या-क्या पूछा जाएगा। सामान्य ज्ञान एवं हिंदी की परीक्षा, सामान्य ज्ञान में सामान्य अध्ययन से पूछा जाएगा, जिसमें दिन प्रतिदिन की घटनाओं के बारे में पूछा जाएगा। उसका सामान्य विज्ञान से पूछा जाएगा। सामान्य विज्ञान में आपको दिन प्रतिदिन जो भी होता है वो सामान्य गणित 10th स्तर का गणित होगा, 10th स्तर का साइंस होगा। फिर मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा, उसका कंप्यूटर से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर हिंदी भाषा ज्ञान से क्वेश्चन पूछा जाएगा। पेपर 2 का जो क्वेश्चन है वो मिनिमम 33% अंक लाना इंपॉर्टेंट है। जिन विद्यार्थियों का द्वारा 33 अंक नहीं लाया जाएगा उनको पेपर 1 में जो है, पेपर 1 में आपको 33% अंक लाना पड़ेगा। अगर कोई भी 33% अंक नहीं लाता, 33% अंक नहीं लाता, मतलब 100 में 33 मार्क्स नहीं लाता है प्रश्न पत्र 1 में, तो उस केस में आपका प्रश्न पत्र 2 नहीं चेक किया जाएगा। तो ये आपका क्वालिफाइंग है, इसमें आपको लाना ही पड़ेगा। और प्रश्न पत्र 2 में न्यूनतम 50% मार्क लाना पड़ेगा, जो भी जनरल और ओबीसी के हैं। और जो एसटी-एससी के लिए उसके लिए 45 मार्क लाना पड़ेगा, 45% अंक लाना पड़ेगा। तो अप्लाई कर दीजिए आप लोग, बहुत ही अच्छा मौका है आप लोग के लिए। और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब रेगुलर अपडेट के लिए। और हम इस चैनल में आपको हिंदी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आंसर्स कवर कराएंगे। तो कीजिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। थैंक यू।